इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि मैं फास्ट बोलने की कोशिश करूं और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसको वॉच कीजिए, कृपया भगाएं नहीं उसको। आगे आगे कर करके ऐसे मत देखें, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, वीडियो समझ में आएगा। आज आपके लिए महत्वपूर्ण मुख्य उद्देश्य से इस वीडियो को बना रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, पूरा बिहार में इसको फैलाएं ताकि हर बच्चा पढ़ सके अगले 5 मिनट तक। पेरेंट्स आपको मोबाइल दे तो आप अपने स्टडी पर फोकस करें, वरना मोबाइल लेके आप मिसयूज ना करें उसको। इसलिए ये मेरी विनती है। और मोबाइल के यूज कर रहे हैं तो आप उतना ही देर यूज करें जितना देर आपका स्टडी हो। अगर 5 मिनट का स्टडी में वीडियो देख रहे हैं, 10 मिनट का देख रहे हैं, तो हर एक 5 मिनट पे आप अपना फेस मोबाइल से हटा लें, फिर मोबाइल की तरफ देखें, फिर उसको अपलोड करें ताकि आपका नेत्र जो है सुरक्षित रह पाए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, कब कैसे और कहां। इस किताब का जो होगा आप YouTube थंबनेल पे आप देखे होंगे इसको। आप अब के पास अगर किताब होगा, आप उस किताब को खोलें और बैठे रखें और कॉपी रखें, फिर उसको समझें, पढ़ें, ठीक है। और मेरी बातों को ध्यान से सुने। जो लेक्चर दे रहा हूं मेरा बस सिर्फ काम है रास्ता दिखाना, चलना किसका काम है? आप लोगों का काम है। चलिए आगे देखते हैं, कब कैसे और कहां। इसमें जो है हम मेरा लेक्चर 1 देखिएगा जरूर। अगर इस किताब को पढ़ रहे हैं लेक्चर 1 देखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं कब कैसे और कहां। उसमें हमने दर्शाया है कि इतिहास में 3 प्रकार होते हैं, नहीं तो इतिहास में 7 प्रकार है। 7 खंड में बांटा गया इसको। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आर्ध ऐतिहासिक काल। आर्ध ऐतिहासिक काल कुछ प्राग ऐतिहासिक काल से भी कुछ अलग है, सब में अलग अलग दर्शाया गया है। वो 2 खंड बांटेंगे, उसको खंड को छांटेंगे, उसके बाद एक खंड जो मिलेगा उसमें हम प्राचीन इतिहास जो पढ़ेंगे, उसमें प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास पढ़ने के बाद मध्यकालीन युग पढ़ेंगे। मध्यकालीन युग पढ़ने के बाद हम आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल पढ़ने के बाद विश्व युग पढ़ेंगे। तो देखिए उसको 4 खंड में बांटेंगे। ये तीसरा चरण में हमें पढ़ना है। जो 4 खंड हमने बोला, ये तीसरा चरण में पढ़ना है। पहला चरण में हमने जो पढ़ा है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 काल खंडों में बांट दिया गया है। ये देखिए आप अपने किताब को अपने सामने रखिए, इसमें मैंने हाइलाइटर कर रखा है। ग्रीन कलर का जो हाइलाइटर देख रहे हैं आप, उसमें हाइलाइटर ये बात को दर्शाया गया है। पूर्ण रूप से बच्चे को बिलीव होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ जो भी पढ़ा रहे हैं टीचर वो अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं। अगर अच्छे तरीका से अच्छे ढंग से अगर आप 15 मिनट पढ़ लेते हैं ना, वो आपका 3 घंटा काफी है। 3 घंटा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर अच्छे ढंग से 15 मिनट पढ़ रहे हैं तो। देखिए इसमें दिखाया हमने हाइलाइटर करके, आप अपने किताब को खोलिएगा। कक्षा 7 का जो कक्षा 7 का जो है वो आप किताब को देखिएगा। उस किताब में पहले पढ़ा दिया गया है, फिर आगे की किताब 8 क्लास है। देखिए जैसे कि अब दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ी पे चलते हैं तभी ना ऊपर चढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने किताब को देखते हैं। अपने ब्रेन के हिसाब से, मेरा किताब के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मेरा ब्रेन काम करता है। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा, ये किसी साइकोलॉजी नहीं कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य यही रहा, कब कैसे और कहां। पहला अध्ययन रहा। पहले अध्ययन में पहला टॉपिक रहा पुनर्जागरण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैंने हाइलाइटर कर रखा है, आप उसको देखिएगा। पुनर्जागरण रख के फिर मैं दर्शाता हूँ इसमें बताया क्या गया है। किताब तो मेरे सामने भी है, मैं भी देख रहा हूँ, मगर इसमें मुख्य जो उद्देश्य है, जो बोला गया है, जो सत्य बात कही गई है, उसी को हमने दर्शा रहा है। आप उसको पढ़िए। देखिए जल्दी चलते हैं अपने टॉपिक पे। आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों का शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई। आधुनिक काल में जो किसी चीज का सबसे पहले अगर शुरुआत हुआ तो पुनर्जागरण, माने पूर्ण रूप से व्यक्ति या मनुष्य जागा, उसके स्वरूप मतलब उसके तहत जो काम करना चाहता था वो पुनर्जागरण के रूप में होता था। पुनर्जागरण कि हम मेरे को जैसे 10th का भी एग्जाम दे रहे हैं तो हम भावपूर्वक उसमें मेहनत कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उसको ऊपर जागे। देखिए ठीक है, तो उसी को परिवर्तन शुरुआत में यूरोप से हुई थी। 15वीं शताब्दी में इटली के एक नया आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन जो होता है वो किसी चीज का हम डिमांड करते हैं कि आप दीजिए। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप दंगा फसाद कर दीजिए। आंदोलन की मतलब कि हम मांग करते हैं, धरना देते हैं, वो सही बात है, आप मांग कीजिए बिल्कुल शांतिपूर्वक। तो वो 15वीं शताब्दी में इटली में एक नया आंदोलन आरंभ हुआ, मतलब शुरुआत किया गया एक आंदोलन का, जिसमें पुनर्जागरण, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है, ये आप डिफिनेशन हमने जो बोला पुनर्जागरण कहते हैं, जो कि परिभाषा हमने दर्शा दिया है कि पुनर्जागरण कहते किसे हैं। इसको, इस शब्द को, इस परिभाषा को
आप याद रख सकते हैं और यही मेहनत आपके आगे तक काम आएगा। जैसे कि जनरल, आज के ज़माने में जनरल मतलब जो है जनरल की तैयारी आम बात हो गई, सब कोई जनरल की तैयारी कर रहे हैं। बीएड हो, एमए हो, बीएड हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट, एससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब में जनरल की तैयारी आता है, ठीक है। तो उसमें सभी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अभी से आप इकट्ठा करके चलेंगे, आगे चल के हर एक प्रकार का कंपटीशन फेस कर पाएंगे। हम लोग यही नहीं किए ताकि आज के में हम लोग वीक हैं, एक ही सब्जेक्ट में मतलब लगे रह गए। तो आप लोग सभी को इकट्ठा करके अभी से ले चले ताकि आगे जाके कोई सरकारी नौकरी, कोई अच्छे जॉब पे जा सके। अगर एक वर्ड भी पढ़े होंगे, अगर अच्छी वर्ड्स अगर कुछ समझ में आए तो आप याद कर सकते हैं कि हमने इस चैनल से एक वर्ड अच्छी बात, अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया, हमने पढ़े, हम उस शब्द को इस्तेमाल करने के बाद कोई काम या कोई ऊंचे पद को ग्रहण किए, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पे। इस आंदोलन के लोग स्वतंत्र रूप से सोचने और पहले से चलने आ रहे थे, सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। फलतः वैज्ञानिक पद्धति के प्रसार हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करने का प्रयोग द्वारा सत्य जानना। मतलब जो भी प्रश्न हमने खड़ा किया उसके बारे में लोग उसको जानेंगे कि ये सही है कि गलत है। सपोज दैट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, किसान आंदोलन चला हमारे देश में, उसमें की मांग जो थी वो गलत थी कि सही थी, पहले उसके बारे में लोग जाने, फिर उसको विरोध कर दिए। उसी प्रकार वो आंदोलन हुआ, उसके सच जानने के लिए लोग सच को जाने, फिर उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। ये मैंने समझने के लिए बोला है ये टॉपिक, ठीक है। अब इसी आजादी ने लोगों को अपने ही शासकों के प्रेरित आवाज बुलंद करने के लिए प्रेरित किया। धार्मिक क्षेत्र में लोगों को अंधविश्वास पर आधारित अपराध, मतलब किसी भी बात को जो डिमांड किया गया उसको अंधविश्वास में उसको नहीं लिया, उसके ऊपर बिलीव तथा भरोसा, बिलीव मतलब भरोसा होता है, भरोसा किया कि ये बात सत्य है, सही है या गलत है, ठीक है। प्रयासों, अब देखिए, आपत्तिजनक प्रयासों के खिलाफ आवाज उठाने लगे। व्यापार संबंध और अन्य संपर्कों के जरिए इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे दुनिया में अन्य भागों में विस्तार से हुआ। इसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। इसे अब आप समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, पुनर्जागरण क्या है, कब है, कैसे है। उस प्रकार से आप इस टॉपिक को समझ के अपने क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। आगे का टॉपिक देखते हैं, खोज यात्रा। बच्चे के दिमाग में रहता है भारत का खोज। अगर हमने पूछ दिया, आज के जमाने में अभी भी पूछ रहे हैं, हम लोग भी वही गलती किए हैं कि हम लोगों से जब टीचर पूछते थे कि भारत का खोज किसने किया, हम लोगों ने बोल दिया वास्को डी गामा किया है। क्या मतलब? पूर्ण रूप से जब हमने ग्रेजुएशन किया तब हमें पता चला कि भारत का खोज किसने किया था और वास्को डी गामा किस चीज का खोज किया था। ये सबसे बड़ा भ्रम है। इसमें का दूसरा चैप्टर है, आप किताब को अपने खोलेंगे और देखेंगे, खोज यात्रा लिखा हुआ है, हाइलाइटर, ग्रीन कलर का हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया है। अब आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे खोज यात्रा लिखा है। तो भारत के खोज नहीं किया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा किस चीज का खोज किया था? समुद्र में चलने वाले रास्ते को खोज किया था। समुद्री मार्ग पे चलने वाले, भारत में जो भी समुद्र थे उस भारत के समुद्री मार्ग पे चलने के लिए रास्ते का खोज किया था वास्को डी गामा। बात को पहले समझिए, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा बताते हैं। ये खोज कब हुआ था? 1492 ईस्वी से लेके 1498 ईस्वी के बीच हुआ। अब देखिए इसको हम पूरा परिभाषा में बोल रहे हैं, आप इसको देखें। आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये एक चैप्टर पढ़ाने में हमको लगता है कि 2 वीडियो बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, तो नेहरू युग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नेहरू युग। तो वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद महात्मा जी ने का नमक कानून तोड़ डालो, ये भी एक आंदोलन चला था जो कि हमारे छपरा सारण से शुरू हुआ था। ये जो शब्द हमने ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला, वो शब्द आपको कक्षा 8 में भाग 3 में मिल रहा है। आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर हमारे वीडियो से आप लाइक न करें, शेयर न करें, सब्सक्राइब न करें, वो भी मंजूर है, मगर इतना याद रखें कि अगर एक शब्द सही तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर कामयाब होगा तो मेरा वीडियो बनाना होगा कामयाब हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ और आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति पढ़ना है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पढ़ना है, जिसपे अतीत से वर्तमान का लोगो होगा।
ये 2 टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे। आज सिर्फ परिभाषा दे देते हैं किसका, खोज यात्रा का। सीमित मान्यताओं की एक सच्चाई जांचने के साथ साथ इसके वक्त नई चीजों को खोजने में भी काफी प्रयास किए गए। इस समय अपने इलाके के बाहर की दुनिया के बारे में जानने का प्रचलन हुआ। इसके अंतर्गत यूरोप के नाविकों को नौचालकों दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किए गए। एशिया के अमेरिका देश के तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का खोज भी इन्हें प्रयास का परिणाम हुई थी। जब ये अपने देश से चले थे वास्को डी गामा, तो उस समय पुर्तगालियों द्वारा समुद्री रास्ते का भी खोज हुआ था। उस समय पुर्तगाल के बारे में हम बताएंगे। तो वही बोल रहे हैं, देखिए यहीं पे मेन टॉपिक है। दुनिया में अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास हुआ। एशिया के अमेरिका देशों तक पहुंचने के लिए समुद्र मार्ग मतलब क्या है, सड़क होता है, समुद्र की रास्ता तले चलने का खोज इन्हीं प्रयासों का परिणाम मिला। मतलब वो खोज किए तो वही उनका रिजल्ट हुआ। परिणाम मतलब रिजल्ट हिंदी में बोलते हैं। इस प्रयासों के लिए यूरोप को कोई जानकारी नहीं थी। अपने स्पेन की प्रसिद्ध नाविक कोलंबस के बारे में सुना होगा, जिन्होंने इसी समय 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। अब बताइए, अमेरिका जैसे महाद्वीप का खोज किया था। हम लोग एशिया महाद्वीप में हैं, यूरोप महाद्वीप, वो किस महाद्वीप का खोज किया था? अमेरिका जैसे महाद्वीप की खोज किया। पुर्तगाल ने नाविक वास्को डी गामा के बारे में भी आपने सुना होगा। देखिए ये कोलंबस के बारे में हो गया। अब वास्को डी गामा के बारे में हम देख रहे हैं, बारे में आपने सुना होगा कि उसने 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक का समुद्री मार्ग का खोज, मतलब यूरोप से चलते हुए भारत कैसे पहुंचेंगे उसी मार्ग का खोज किया था। इसके बारे में विश्व रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे। नए मार्ग और भूभागों की खोज भी एक परिणाम यह हुआ कि यूरोप देश से इन नए देशों तक का व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। वीडियो लंबा होगा, मगर पढ़ने में आप इंटरेस्ट करेंगे तो आपको ये वीडियो लंबा नहीं लगेगा, बशर्ते लगन लगा के पढ़े। तब आप देखे होंगे कि बहुत बार आप मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी, बॉलीवुड वगैरह जो भी कुछ मूवी देखते हैं, तो उसका सबसे पहले वो मूवी समझ में नहीं आता है, मगर ध्यान पूर्वक आप जब उसमें अपना टाइम को खोते हैं तो लास्ट में वो मूवी समझ में आता है। तो इसी तरह इतिहास है। जब हमने हिस्ट्री को आधा पढ़ लिया तब पता चला कि इतिहास ने हमें क्या दिया। इतिहास ने हमें सब कुछ दिया, हमने उसको सही तरीके से लिया नहीं। ये बात मैं कभी भी कह सकता हूँ, कभी भी कहूँगा। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ दिया है यारो। अगर ये इतिहास ना होती तो समझिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब कुछ ना होता। इतिहास ने बताया कि मानव कैसे आया है, इतिहास ने बताया कि इस दुनिया में कैसे क्या हुआ, सब कुछ इतिहास के जरिए हमको जानकारी हुई है। चलिए, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा, अगर आप चाहते हैं तो, अगर जी करे, अच्छा लगे तो कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्लास हम कल देखते हैं।